हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का लास्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, द टीचर इज एंग्री ब्लैंक द स्टूडेंट्स फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एंग्री के साथ जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है विद प्रपोजिशन और एक आता है एंग्री के साथ जो है एट प्रपोजिशन आता है। विद प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब आगे किसी पर्सन के बारे में बात की जाए तो आपको एंग्री के साथ जो है विद प्रपोजिशन यूज़ करना है। और एंग्री के साथ जो है एट प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब आगे किसी एक्शन के बारे में बात की जाए या फिर आगे किसी सिचुएशन के बारे में बात की जाए तो आपको यूज़ करना है एंग्री के साथ ये एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विद प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंग्री के साथ दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है विद जब आगे किसी पर्सन के बारे में बात की जाए, आगे जब एट प्रपोजिशन कब आता है एंग्री के साथ, जब आगे एक्शन के बारे में बात की जाए या फिर सिचुएशन के बारे में बात की जाए तो आपको एंग्री के साथ एट प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीचर इज एंग्री विद द स्टूडेंट्स फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। मतलब कि जो है टीचर छात्रों से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शी डिवाइडेड द केक ब्लैंक 4 पार्ट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिवाइड के बाद जो है यहाँ पे इनटू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इनटू प्रपोजिशन करेक्ट क्यों होगा, जब हमें पार्ट्स में तोड़ना है तो हम यूज़ करते हैं इनटू प्रपोजिशन डिवाइड के बाद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी डिवाइडेड द केक इनटू 4 पार्ट्स। मतलब कि उसने जो है केक को 4 भागों में बांटा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शी इज़ फॉन्ड ब्लैंक चॉकलेट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉन्ड के बाद जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है ये ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉन्ट के साथ आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। फॉन्ट ऑफ का मतलब होता है कि पसंद होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। मतलब कि उसे चॉकलेट पसंद है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ सफरिंग ब्लैंक फीवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सफ़र के बाद जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है ये आता है फ्रॉम। तो यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया है तो आप ऑफ को हटा दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए फ्रॉम। मैं बाकी पीडीएफ में सुधार दूंगा। तो यहाँ पे फ्रॉम करेक्ट हो जाएगा। सफ़र के बाद जो है फ्रॉम प्रपोजिशन आता है जब आगे किसी डिसीज़ के बारे में बात की जाए या फिर किसी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पे जो फीवर है अपने आप में डिसीज़ है। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगा ये आएगा फ्रॉम। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे फ्रॉम करेक्ट हो जाएगा। ऑफ को आप यहाँ पे हटा दीजिए तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रॉम प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस में थोड़ा टाइपिंग में एरर है, आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिए फ्रॉम को, बाकी मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मतलब कि वह बुखार से पीड़ित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ही अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हिज मिस्टेक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अपोलोजाइज के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है फॉर। फॉर का यूज़ हम कब करते हैं, जब आगे किसी थिंग के बारे में बात की जाएगी तो हम यूज़ करते हैं अपोलोजाइज के बाद फॉर प्रपोजिशन। और अपोलोजाइज के बाद जो है टू प्रपोजिशन कब यूज़ करते हैं, जब आगे किसी पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो आपको यूज़ करना है टू प्रपोजिशन अपोलोजाइज के बाद। आगे जो है मिस्टेक के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जब आगे किसी थिंग के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब आगे किसी पर्सन के बारे में बात की
जाएगी तो अपोलोजाइज के बाद आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, मतलब कि उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द कैट जंप ब्लैंक द वॉल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम दीवार के जस्ट ऊपर के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। जब हम दीवार के एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने के बारे में बात करेंगे, मतलब कि मूवमेंट दिखाएंगे, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करने के बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। और दीवार के अंदर के बारे में बात की जाती है तो हम इन का यूज़ करते हैं। और दीवार के पास के बारे में बात की जाती है, जब हम दीवार के पास में खड़े हैं तो हम एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो अगर दीवार के जस्ट ऊपर है तो आपको ऑन प्रपोजिशन लगाना है। अगर दीवार के जस्ट एक साइड से दूसरी साइड मतलब क्रॉस किया है तो हम ओवर प्रपोजिशन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस करने के सेंस में हमने यहाँ पे ओवर करेक्ट किया है। अगर दीवार के जस्ट ऊपर के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ ऑन भी सही कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ पे किस सेंस में ओवर सही किया है कि मतलब कि ये दीवार है तो दीवार के एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब कि क्रॉस किया है दीवार को एक साइड से दूसरी साइड। तो मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है तो यहाँ पे इसका ओवर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द कैट जंप्ड ओवर द वॉल, मतलब कि जो बिल्ली है ये दीवार के ऊपर से कूद गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, शी इज़ गुड ब्लैंक इंग्लिश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको गुड देखने को मिल जाता है, अगर इसके बाद आपको प्रपोजिशन फिल करना है तो आगे आपको कोई स्किल देखने को मिल जाती है या फिर कोई आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी स्किल में अच्छे हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आपको हमेशा यूज़ करना है गुड के साथ एट प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ गुड एट इंग्लिश, मतलब कि वह अंग्रेजी में अच्छी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अफ्रेड के बाद जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से डर लगना, तो वह कुत्तों से डरता है। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मतलब कि वह कुत्तों से डरता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अफ्रेड के बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है और ये किस सेंस में आता है तो ये डर लगने के सेंस में आता है, मतलब कि डर लगना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द बॉय फेल ब्लैंक द रिवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी के अंदर है तो हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब कोई व्यक्ति बाहर से किसी चीज़ के अंदर आता है तो हम इनटू प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, क्योंकि इन का यूज़ जो है अंदर के लिए करते हैं और टू का यूज़ जो है डायरेक्शन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जब किसी चीज़ के अंदर हैं तो हम यहाँ पे प्रपोजिशन लगाएंगे इन, और जब बाहर से हम किसी के अंदर आते हैं तो हम लगाते हैं इनटू, क्योंकि अंदर के लिए लगाते हैं इन और टू के लिए लगाते हैं डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे इसका इनटू यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम नदी के अंदर जा रहे हैं, मतलब कि बाहर से अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब हम बाहर से अंदर मूवमेंट करते हैं तो हम इनटू प्रपोजिशन लगाते हैं। जब ऑलरेडी अंदर होते हैं तो हम इन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, द बॉय फेल इनटू द रिवर, मतलब कि लड़का जो है नदी में गिर गया है। तो नदी के अंदर जो जा रहा है मतलब कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, मतलब कि पानी के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे हम इनटू प्रपोजिशन करेक्ट करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, शी इज़ इंटरेस्टेड ब्लैंक पेंटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंटरेस्टेड के बाद जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है ये इन आता है। आगे आपको कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी या फिर कोई आगे आपको नाउन देखने को मिल सकता है, और आपको हमेशा यूज़ करना है इंटरेस्ट के बाद इन प्रपोजिशन का यूज़। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, मतलब कि उसे पेंटिंग में जो है इंटरेस्ट है, मतलब कि रुचि है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ही इज जेलस ब्लैंक हिज ब्रदर्स सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जेलस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है। जब आगे कोई पर्सन हो या फिर कोई थिंग हो तो आपको हमेशा यूज़ करना है जेलस के बाद ऑफ प्रपोजिशन। आगे कोई पर्सन दिया हो या फिर आगे कोई थिंग दिया हो तब आपको यूज़ करना है ऑफ प्रपोजिशन। दोनों ही सेंस में ऑफ ही आता है जेलस के बाद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज जेलस ऑफ हिज ब्रदर सक्सेस, मतलब कि वह अपने भाई की सफलता से जलता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी वॉज एबसेंट ब्लैंक द क्लास यस्टरडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एबसेंट के बाद जो है फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एबसेंट के साथ जो है फ्रॉम प्रपोजिशन तब आता है जब आगे किसी प्लेस के बारे में बात की जाती है या फिर किसी इवेंट के बारे में बात की जाती है। तो जब आप किसी प्लेस से जो है मतलब कि अनुपस्थित हैं या फिर किसी इवेंट से जो है एब्सेंट हैं, तो आपको हमेशा जो है फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, मतलब कि वह कल कक्षा से अनुपस्थित थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ प्राउड ब्लैंक बीइंग एन इंडियन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्राउड के साथ आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। आगे आपको कोई आईएनजी फॉर्म की वर्ब या फिर कोई नाउन देखने को मिल सकता है, तो प्राउड के बाद आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राउड के साथ आपको हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर कोई नाउन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, मतलब कि वह भारतीय होने पर गर्व करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, शी इज़ मैरिड ब्लैंक आ रिच बिजनेसमैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैरिड के साथ आपको हमेशा टू प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी किसी से शादी करने के बारे में बात की जाती है तो मैरिड के साथ आपको हमेशा टू प्रपोजिशन ही लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ मैरिड टू आ रिच बिजनेसमैन, मतलब कि वह एक अमीर व्यापारी से शादीशुदा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ही इज सफरिंग ब्लैंक आ सीरियस डिसीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सफ़र के साथ आपको हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन के साथ जाना है। आगे जब डिसीज़ के बारे में बात की जाए या फिर किसी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको हमेशा जो है सफ़र के साथ जो है फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम आ सीरियस डिसीज़, मतलब कि वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक द स्टेशन लेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अराइव के साथ जो है एट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब आगे किसी स्मॉल प्लेस के बारे में बात करते हैं। जब हम आगे किसी स्मॉल प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं अराइव के साथ एट प्रपोजिशन। और जब किसी कंट्री या फिर सिटी के बारे में बात करते हैं तो अराइव के साथ हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं जब आगे किसी सिटी के बारे में बात की जाती है या फिर किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इन प्रपोजिशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है छोटी जगहों से पहले हम एट का यूज़ करते हैं और बड़ी जगहों से पहले हम इन का यूज़ करते हैं। जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेशन के बारे में बात की जाती है, तो जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हम एट प्रपोजिशन का यूज़ ही करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन लेट, मतलब कि जो ट्रेन है ये स्टेशन पर देर से पहुंची, मतलब कि स्टेशन के पास पहुंची, मतलब कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंची है। जैसे कि स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे स्टेशन है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ही इज़ फॉन्ड ब्लैंक रीडिंग नॉवेल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फॉन्ड के साथ आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। ये जो है एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है, हमेशा आपको फॉन्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ पसंद होना। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मतलब कि उसे उपन्यास पढ़ना पसंद है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, शी इज़ कैपेबल ब्लैंक डूइंग दिस वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कैपेबल के बाद हमेशा आपको जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैपेबल के बाद हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है और आगे आपको हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, मतलब कि वह यह काम करने में सक्षम है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 19, ही इज़ अफ्रेड ब्लैंक लूजिंग हिज जॉब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अफ्रेड के बाद आपको मैंने बताया है कि ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है और आगे आपको हमेशा जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब, मतलब कि वह अपनी नौकरी खोने से डरता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, शी इज़ लुकिंग ब्लैंक हर यंगर ब्रदर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आफ्टर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, मतलब कि केयर करना, मतलब कि देखभाल करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शी इज़ लुकिंग आफ्टर हर यंगर ब्रदर, मतलब कि वह अपने छोटे भाई की देखभाल कर रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, मतलब कि केयर करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, ही इज फेमस ब्लैंक हिज पेंटिंग्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन ही आता है जब कोई अपने काम के लिए या फिर किसी अचीवमेंट के लिए जो है प्रसिद्ध होता है, मतलब कि फेमस होता है। तो आपको फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन ही लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज फेमस फॉर हिज पेंटिंग्स, मतलब कि वह अपनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। जब फेमस के बाद फॉर प्रपोजिशन लगाते हैं तो आगे किसी कोई काम के लिए फेमस है या फिर किसी अचीवमेंट के लिए फेमस है, तो आपको हमेशा यूज़ करना है फॉर प्रपोजिशन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, शी इज़ डिफरेंट ब्लैंक हर क्लासमेट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिफरेंट के बाद जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है ये आता है फ्रॉम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है, मतलब कि औरों से अलग होने के सेंस में दिखाता है, मतलब कि और व्यक्तियों से अलग होने के सेंस में डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर क्लासमेट्स, मतलब कि वह अपने क्लासमेट से अलग है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मतलब कि वह अपने क्लासमेट से जो है डिफरेंट है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ही इज़ एंग्री ब्लैंक हिज फ्रेंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि एंग्री के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है विद, एक आता है एट। एट का यूज़ हम कहाँ करते हैं और विद का यूज़ कहाँ करते हैं, जब आगे कोई पर्सन है। तो जब आगे कोई पर्सन है तो आपको विद प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब आगे कोई पर्सन दिया है तो आपको यूज़ करना है विद प्रपोजिशन। और जब आगे कोई एक्शन के बारे में बात करते हैं, जब आगे किसी थिंग के बारे में बात करते हैं तो आपको यूज़ करना है एट प्रपोजिशन। तो यहाँ पे जो है हिज फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, मतलब कि आगे जो है एक पर्सन दिया है तो आपको यूज़ करना है विद प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ एंग्री विद हिज फ्रेंड, मतलब कि वह अपने दोस्त से नाराज है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, शी इज़ फॉन्ड ब्लैंक स्वीट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फॉन्ड के बाद जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ स्वीट्स यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद होना, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मतलब कि उसे मिठाई पसंद है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, ही अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हिज टीचर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अपोलोजाइज के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है टू। टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब आगे कोई पर्सन के बारे में बात करते हैं। जब आगे किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो अपोलोजाइज के बाद जो है टू प्रपोजिशन आता है, और अपोलोजाइज के बाद दूसरा प्रपोजिशन जो है फॉर आता है। जब आगे किसी थिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे कि किसी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। जब आगे किसी थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम अपोलोजाइज के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन लगाते हैं। जब आगे किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम अपोलोजाइज के बाद हम टू प्रपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही अपोलोजाइज्ड टू हिज टीचर, मतलब कि उसने अपने शिक्षक से माफ़ी मांगी, मतलब कि उसने अपने टीचर से माफ़ी मांगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। द बॉय जंप्ड ब्लिंक द रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। और आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।